हेलो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल DHD होम। तो दोस्तों एक बार फिर से एक और खूबसूरत घर का नक्शा हम आपके लिए लेकर आए हैं, जैसा कि हमेशा के लिए लेकर आते रहते हैं। तो इस बार का जो घर का साइज है वो है 12 फीट चौड़ा और 45 फीट लंबा। लेफ्ट साइड में जो इनकम्प्लीट घर है उसके आप ऊपर बिल्कुल भी नज़र नहीं डालें। राइट साइड में जो घर है वो आपके लिए हमने तैयार किया है। तो ये इसका साइज़ मैं बताना चाहता हूँ। 12 फीट फ्रंट से चौड़ाई है इसकी और लंबाई जो है वो है 45 फीट। और इसमें हमने ग्राउंड फ्लोर में कार की पार्किंग भी रखी है। फर्स्ट फ्लोर भी तैयार किया गया है। डिटेल वाइज मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही बेहतरीन से बेहतरीन डिज़ाइन आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें दोस्तों। तो जैसा कि मैंने बताया था, प्लॉट की जो चौड़ाई है वो है 12 फीट, जिसमें आपको फ्रंट में कार पार्किंग मिलती है। लेकिन मैं पीछे से आपको बताना शुरू करता हूँ। पीछे की तरफ में एक 3 फीट डिस्टेंस के बाद, मतलब पीछे की दीवार 4 इंच की है, उसके बाद 3 फीट के गैप के बाद आपको वेंटिलेशन के लिए OTS छोड़ना है। डक्ट मतलब साफ छोड़ सकते हैं। और पीछे की तरफ बाथरूम का साइज़ हमने 6 से 6.5 फीट रखा है। लेकिन इसकी जो जो लंबाई है, डिस्टेंस है, वो 1 फीट अंदर की तरफ आती है। इसमें आपको 4 फीट का बाथरूम मिल जाता है। और मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप बाथरूम का साइज़ छोटा करना चाहते हैं तो आप छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी ज़रूरत के ऊपर निर्भर होता है कि आप कितना बड़ा क्या चाहते हैं। तो एक साइड में तो उसके बाद जो कमरे का जो साइज़ आता है वो है 11 फीट और इस साइड में जो है वो 10 फीट। अगर कहने का मतलब है क्योंकि 1 फीट का बाथरूम अंदर की तरफ है तो आपको 10 फीट का बेडरूम मिल जाता है। और चौड़ाई की अगर बात कर लिया, चौड़ाई तो वही रहेगी 11 फुट 4 इंच के समथिंग, क्योंकि दोनों तरफ की दीवारें 4 इंच की लगाई गई हैं। तो इसमें 12 फीट की जगह के बाद आपको 11 फीट 4 इंच के समथिंग आपको जगह मिल पाती है। आप अप्रोक्सीमेटली अगर 11 फीट भी मान ले तो भी ये आपके लिए सही होगा। तो उसके बाद ऐसे आप कमरे से बाहर की तरफ आते हैं, मतलब कमरे से बाहर आते हैं तो आपको एक 7x7 का किचन मिल जाता है, जिसमें आपको किचन के अंदर ही एक छोटी सी साफ्ट मिल जाती है जो कि वेंटिलेशन का काम करेगी। मतलब आप इस साफ्ट के ज़रिए ग्राउंड फ्लोर से ऊपर तक खुला रहेगा, आसमान तक। और ये एक तरह की चिमनी का काम करेगी और ये OTS रहेगा। इसमें आपको कमरे के अंदर भी वेंटिलेशन मिलता रहेगा इस तरफ से। ये 2.5 इसका साइज़ जो रखा गया है वो 2.5x2 का है। 7x7 की टोटल किचन रहेगी। उसके बाद जो सीढ़ियों की जो लंबाई आती है, मतलब सीढ़ियों आगे से पीछे सीढ़ियों का जो डिस्टेंस है वो है 12 फीट के 12 फीट। और इसका जो चौड़ाई है वो आप देख ही रहे होंगे कि किचन की चौड़ाई के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 6 फीट चौड़ी आपको स्टेयर रखनी है। वैसे तो चढ़ने के लिए ये जो जगह है वो है 3 फीट ही, लेकिन नीचे की जो कॉर्न मिला के जो नीचे से आप जो नीचे चढ़ रहे हैं तो वो चीज़ें मिला के आपको 6 फीट के समथिंग ये सीढ़ियाँ हो जाती है। बाकी की आगे की जगह सारी हमने पार्किंग के लिए छोड़ी गई है। तो आप चाहें तो इसमें और भी ज़्यादा कुछ और अट्रैक्टिव डिज़ाइन बना सकते हैं। आप चाहें तो एक और टॉयलेट बाथरूम आप इधर बना सकते हैं, लेकिन वो आपकी ज़रूरत के ऊपर निर्भर करता है। ये था इसका ग्राउंड फ्लोर। अब बढ़ते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। जैसे ही आप ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की तरफ आते हैं तो आपकी मेन एंट्रेंस सीढ़ियों से लिविंग एरिया के अंदर होती है। और लिविंग एरिया में आपको उतना ही साइज मिल पाता है जितना कि आपको ग्राउंड फ्लोर पे मिल रहा था सीढ़ियों के साइड में। और उसके बाद पीछे के साइज़ की अगर बात कर लिया तो पीछे का साइज़ बेडरूम का वही रखना है, टॉयलेट बाथरूम का वही रखना है। OTS के लिए साफ्ट, इस साफ्ट का OTS हमने बिल्कुल इतना खुला ग्राउंड फ्लोर से ऊपर तक इसलिए छोड़ा है ताकि आप अच्छे से देख पाए कि किस तरह से जगह को OTS के लिए खुला छोड़ा जाएगा। और मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक जाल लगेगा जिसकी वजह से आप यहाँ पे खड़े तो हो सकते हैं, लेकिन आपकी रोशनी हवा पानी भी बिल्कुल यहाँ से आती जाती रहेगी। और दूसरी तरफ आपने जो टॉयलेट बाथरूम का जो साइज़ रखा है वो सेम एग्जैक्ट ग्राउंड फ्लोर के जैसा ही रखा है। आपका फर्स्ट फ्लोर में आपको बेडरूम अलमीरा कुछ इस तरीके से लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे आप आगे की तरफ आते हैं तो आपकी एंट्रेंस सेम ग्राउंड फ्लोर के जैसे किचन में हो जाती है। किचन के साइड में वही हमने साफ्ट रखी है 2.5x2 की, और उसके साथ में 7x7 का किचन रखा गया है। किचन के बाद जैसे स्टेयर की तरफ आते हैं तो स्टेयर ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे वही स्टेयर जाती है 12 फीट के डिस्टेंस में। और उसके बाद आपको एक 10 फीट का बेडरूम मिल जाता है, मतलब आगे से पीछे जो डिस्टेंस है वो 10 फीट है। और उसके आगे 3 फीट की बालकनी हमने छज्जा रखा गया है ताकि आपको घर का थोड़ी बालकनी मिल जाए। और बालकनी के साइड में जो आप देख रहे हैं ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 3.5 फीट छज्जे पे 3.5 फीट चौड़ा और 2 फीट अंदर एक 5 फीट का अटैच टॉयलेट बाथरूम मिल जाता है, जो कि कमरे के साथ अटैच टॉयलेट बाथरूम है। तो ओवरऑल ये था इसका फर्स्ट फ्लोर, जो कि मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। फिर बढ़ते हैं इसके
ओवरऑल व्यू के ऊपर। फाइनली जब आपका घर बनकर तैयार हो जाता है तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, जिसमें आपको काफ़ी खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन मिल जाता है। फ्रंट एलिवेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही और भी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं और अपने लिए घर का डिज़ाइन देख सकते हैं। ये वाली वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही घर के डिज़ाइन अपने लिए पर्सनली तैयार करवाना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट की डिटेल मिल जाएंगे। आप हमें कॉन्टैक्ट करके अपने लिए घर का डिज़ाइन तैयार करवा सकते हैं। आशा करता हूँ आपको हमारे चैनल की वीडियोज़ अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपका फिर से एक बार धन्यवाद।